ए प्लस बी साथ में अपना वेस्टेज वाला, तो टाइम लग गया 120 मिनट। से कितनी है भाई 24। बी की भी एफिशिएंसी कितनी है 20। वेस्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी -33। क्लियर। वेस्टेज पाइप की जो एक्चुअल एफिशिएंसी है वो क्या है 130 गैलन। 52800 जो होगा वो इसकी क्या हो जाएगी कैपेसिटी। तो ए ने कितने दिन काम किया है 2 दिन, बी ने 6 दिन, सी की बात किया जाए तो 5 दिन आएगा और डी भी कितने दिन आएगा 5 दिन। पास आ गया 360 वर्ग 45 45 90 दूनी 4 यानी आ जाएगा आपका आंसर 8 डेज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो मेंस वाले बच्चों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज में आज हम लोग करेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की आज फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग 8 to 10 क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास में भी हम 8 से 10 क्वेश्चंस करेंगे। मैंने हर चैप्टर्स में कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या दिया हुआ है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम सेपरेटली इन 55 एंड 66 मिनट रिस्पेक्टिवली। यानी 2 पाइप हैं, एक जो है वो 55 मिनट्स में फिल कर रहा है, दूसरा जो पाइप है वो आपका 66 मिनट्स में फिल कर रहा है। वेस्ट पाइप कैन ड्रेन 1320 गैलन्स पर मिनट। जो वेस्टेज वाला पाइप है वो 1320 गैलन्स पर मिनट बाहर कर रहा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन द सिस्टम फिल्स इन 2 आवर्स। अगर हम तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दें तो पूरा का पूरा टैंक 2 घंटे में क्या हो जाता है भाई भर जाता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि जो भी हम लोग टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेते हैं वो अपनी खुद की वैल्यू बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तो आप 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं जो कि 30 हो जाता है, फिर यहां से सॉल्व करते हैं। तो जो हम टोटल वर्क बनाते हैं वो हमारी क्या होती है मैनिपुलेटेड वैल्यू होती है। क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी भी बनता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एक्चुअल कैपेसिटी। तो आप बताओ कि जो कैपेसिटी होता है वो आपका क्या होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी एक टाइप की एक्चुअल एफिशिएंसी गिवन होगी। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो जो वेस्ट पाइप है वो 1320 गैलन्स पर मिनट बाहर कर रहा है, यानी इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है 1320 गैलन्स पर मिनट। अगर मुझे किसी वजह से पता चल जाए कि जो वेस्टेज पाइप है वो टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा, तो जो भी हम लोग टाइम निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसकी एग्जैक्ट एफिशिएंसी गिवन है और आपने इसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एक्चुअल कैपेसिटी मिल जाएगी। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए कि किसी ना किसी एक टाइप की वो एक्चुअल एफिशिएंसी देगा। जिसकी एक्चुअल एफिशिएंसी देगा आपको उसी का टाइम क्या करना है फाइंड आउट करना है। यानी इसको हमने साइड में रख दिया। क्लियर। इस पार्ट को फिलहाल क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ये यूज हो चुका। अब क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में करते हैं बच्चों की तरह कि 2 पाइप्स, ए जो है वो किसी काम को कर रहा है भाई 55 मिनट्स में, बी जो है वो उसी काम को कर रहा है 66 मिनट्स में, और तीनों पाइप जो मिल जा रहे हैं तो कितने घंटे में काम हो रहा है 2 आवर्स में। यानी ए प्लस बी साथ में अपना वेस्टेज वाला, तो टाइम लग गया 120 मिनट। यहां से हम कहीं ना कहीं इस वेस्टेज वाले का टाइम पता करेंगे और उसी टाइम को लाकर यहां पे पुट कर देंगे, कहानी खत्म। इसका सबको पता है कि आपको इसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। 5 और 6 30 यानी 120 में आपका इसका 5 है यानी इंटू 11 कर लिए, इसका भी 6 है इंटू 11 कर लिए। यानी जो टोटल वर्क बनेगा वो डेफिनेटली बनेगा 120 इंटू 11। समझ में आ रही बात है एलसीएम कैसे निकाला गया। ये नहीं कि पूरा खाने बना के बीजिएगा, मैंने ले लिया 120, तो 120 में इसका 5 ऑलरेडी है तो बचा क्या 11, इसका क्या है 66,
इसका भी 6 ऑलरेडी है तो बचा क्या 11। इससे मुझे इसको डिवाइड करना है तो 11 से गया 5 और 5 से इसको किया यानी 24। इससे करना है 6 यानी 20 और इससे करना है तो क्या आ गया 11। अब आप खुद देखिए कि ए जो है वो इनलेट है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है भाई 24, बी की भी एफिशिएंसी कितनी है 20 और तीनों की मिल के कितनी है 11 यानी 24 प्लस 20 44 यानी डेफिनेटली जो वेस्टेज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी -33। क्लियर। यानी अगर मैं वेस्टेज वेले का टाइम पता करूं तो मैं बोलूंगा 120 इंटू 11/33 यानी कितना हो गया भाई 40 मिनट से। यानी जो वेस्टेज पाइप है वो पूरे के पूरे टैंक को 40 मिनट्स में क्या कर देगा खाली कर देगा। और वेस्टेज पाइप की जो एक्चुअल एफिशिएंसी है वो क्या है 130 गैलन पर मिनट यानी 132 दूनी 264 दिनों 64 128 यानी 52800 जो होगा वो इसकी क्या हो जाएगी कैपेसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। सिंपल क्या करना है जिसकी एक्चुअल एफिशिएंसी गिवन है आपको उसका क्या करना है टाइम पता करना है, उस टाइम को उसकी एफिशिएंसी के साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। और ये एकदम बेसिक सा प्रोसेस है। अगला प्रश्न लेते हैं। करा इन अ टैंक 6 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल इंटरवल्स। मतलब एक टैंक है उसमें 6 पाइप लगाया गया एक एक इंटरवल पे। द फर्स्ट पाइप इज एट द बेस ऑफ द टैंक एंड द 6th पाइप इज एट द 5/6 of height of the tank. Then calculate in how many times the whole tank will empty if the first pipe can empty the tank in 16 hours. क्वेश्चन क्या है कि ये कोई टैंक है, इस टैंक में इक्वल हाइट पे यानी इसको मैं 6 हिस्सों में बांट देता हूं। इस टैंक में इक्वल हाइट्स पे कुछ टैप लगे हुए हैं। जैसे एक टैप आपका यहां पे लगा हुआ है, फिर सेकंड टैप यहां पे लगा हुआ है, फिर थर्ड टैप यहां पे लगा हुआ है, फिर फोर्थ यहां पे, फिफ्थ यहां पे और 6 यहां पे। ये टोटल 6 टैप हो गए। मान लो हमने ले लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पाइप इज एट द 5/6 of the height of the tank. Then calculate in how many times the whole tank will be empty if the first pipe can empty the tank in 16 hours. यानी एक की जो एफिशिएंसी है वो क्या है कि ये 16 आवर्स में पूरा का पूरा टैंक क्या कर देगा खाली कर देगा। पहला क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखिए तो हमें टैंक की कहीं ना कहीं एफिशिएंसी तो दी गई है कि एक 16 घंटे में खाली कर देगा। क्लियर। यानी पूरा का पूरा। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है जैसे इसको समझिए, जब ये वाला पार्ट खाली हो रहा होगा तो सारे टैप यूज में आएंगे या नहीं आएंगे। जब ये वाला पार्ट खाली होगा तो कहीं ना कहीं सारे टैप क्या आएंगे यूज में आएंगे। अब कह रहा है कि ये 16 घंटे में खाली कर सकता है तो हमें कहीं ना कहीं क्या लेना पड़ेगा आपका टैंक की कैपेसिटी लेनी पड़ेगी। अब जब टैंक की कैपेसिटी लेनी है तो हमें ऐसी कैपेसिटी लेनी है जिसके 6 हिस्से भी हो जाए और वो 16 से कट भी जाए। तो मैंने मान लिया कि पूरा का पूरा टैंक 96 लीटर्स का है। पूरा का पूरा टैंक कितने लीटर्स का है भाई 96 लीटर्स का। 96 लीटर्स हमारे दिमाग में कैसा आया है कि 16 घंटे में खाली होना है तो जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो 16 से कटने वाली होनी चाहिए। वो मैं 16 भी ले सकता था लेकिन 16 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके 6 हिस्से करने हैं तो हर एक हिस्से को मैंने मान लिया 16 लीटर। हर एक हिस्से को मैंने क्या मान लिया 16 लीटर। इसमें भी है 16 लीटर, इसमें भी है 16 लीटर, इसमें भी है 16, इसमें भी है 16, इसमें भी है और 16 इसमें भी है। क्लियर है। अब बताइए कि 16 आवर्स में 96 लीटर्स खाली करता है तो 1 आवर में जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी 6 लीटर पर आवर। क्लियर। यानी जो टैप की एक टैप की एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी 6 लीटर्स पर आवर। अब आपको ऐसे समझना है कि जब ये फर्स्ट वाला पार्ट खाली होगा, फर्स्ट वाला पार्ट सबसे ऊपर वाला,
तो ये भी टैप काम कर रहा है, 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 ये भी टैप काम कर रहा है। एक की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 6 लीटर पर आवर। तो ये सारे के सारे टैप काम करेंगे तो सबकी मिलके जो एफिशिएंसी होगी 6 6 6 यानी कितना हो गया? 36। यानी ये रहा वर्क और ये रहा एफिशिएंसी, ये पार्ट खाली हो गया। जैसे ही हम अगले पार्ट पे आएंगे तो आप बताओ, जब ये पार्ट खाली हो रहा है तो इस टैप का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, तो कितने टैप यूज होंगे? 5, यानी कितना हो जाएगा? 30। ऐसे ही जब हम अगले पे आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 24। फिर अगले पे आएंगे तो क्या हो जाएगा? 18। फिर अगले पे आएंगे क्या हो जाएगा? 12। और जब लास्ट वाले पे आएंगे, ये 16 ऊपर रहेगा ही, लास्ट वाले पे आएंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 16/6। इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। आपका मन करे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, मन करे तो क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, सबको 16/6 को आप कॉमन ले लीजिए। सब जगह से 16/6 को क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं 16/6 को कॉमन लूंगा, ध्यान से देखिए, तो यहां पे मेरे पास बचेगा 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं 8/3। ब्रैकेट में इन सबके एलसीएम पे अगर मैं जाऊं 6 5 4 3 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास? 60। 6 से किया 10 प्लस 5 से किया 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60। ये हो गया पूरा का पूरा एलसीएम। 6 3 9 2 11 12 13 14, यानी ये बन जाएगा 147। यानी फाइनली मेरे पास जो आएगा वो 8/3 इंटू 147/60। अब देखिए सारी की सारी जो चीजें चल रही हैं वो किस में चल रही है? आवर्स में। जो आंसर मेरे पास गिवन है वो किस में है? मिनट्स में। तो इसको मैं 60 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। 3 से इसको करूंगा, आ जाएगा 3 चौके 12 3 9 27 5 8 40। 400 में से 8 कम, यानी 392 मिनट्स मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन एकदम कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड था। कॉन्सेप्ट क्या था कि आप इसकी कोई भी कैपेसिटी बना सकते थे, बस आपको ये समझना था कि जब ये वाला पार्ट खाली होगा तो सारे टैप वर्किंग मोड में होंगे, लेकिन जैसे ही एक स्टेप नीचे आएंगे उसके ऊपर वाला टैप का कोई यूज नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि एक टैंक है और टैंक इज कनेक्टेड विद 15 पाइप्स। कितने पाइप्स है भाई? टोटल 15 पाइप्स है। सम ऑफ देम आर इनलेट एंड रेस्ट वर्क एज आउटलेट। कुछ उसमें से क्या है भाई? इनलेट हैं और कुछ क्या है? आपके आउटलेट हैं। ईच ऑफ द इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। जो इनलेट है वो कितने आवर्स में खाली कर सकता है? 8 आवर्स में। While each of the empty the tank outlet pipe can empty in 6 hours. If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take exactly 6 hours. Clear? यानी क्वेश्चन में मोटा मोटा ये दिया गया है कि टोटल 15 टैप्स हैं, उसमें से कुछ इनलेट हैं और कुछ क्या है? आउटलेट हैं। इनलेट जो है वो 8 आवर्स में टैंक को क्या कर सकता है? फिल कर सकता है। यानी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनलेट जो है वो 8 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है। जो आउटलेट है वो 6 आवर्स में। कैपेसिटी मैंने बना ली 24, तो ये करेगा 3 लीटर पर आवर और ये खाली करेगा 4 लीटर पर आवर। क्लियर? टोटल जो टैप है वो कितने हैं भाई? 15 है। इसमें से मैंने मान लिया कि जो इनलेट हैं वो है x, तो जो आउटलेट होंगे वो हो जाएंगे 15 माइनस x। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है, या तो टैंक फिल होगा या तो टैंक एम्प्टी होगा। तो फिल को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो एम्प्टी को क्या लेंगे? निगेटिव। यानी अगर टैंक खाली हो रहा है तो जो फाइनल वर्क होगा वो किस में होगा? निगेटिव में होगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कि एक इनलेट जो है वो 3 लीटर पर आवर खाली कर रहा है, तो एक इनलेट अगर आपका 3 लीटर पर आवर फिल कर रहा है
तो एक्स इनलेट क्या हो जाएगा, 3x करेगा। सीधी सी बात है, अगर मान लो एक पाइप 3 लीटर भर रहा है तो 2 पाइप 6 लीटर, 3 पाइप 9 लीटर। फाइनली जो है वो टैंक क्या हो रहा है, फॉर टैंक टू एम्प्टी, यानी टैंक खाली हो रहा है, यानी जो मेरा फाइनल वर्क होगा वो डेफिनेटली क्या होगा भाई, निगेटिव होगा। 24 हमने कैपेसिटी मान लिया है, तो फाइनल वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। कितने टाइम लग रहे हैं फाइनली खाली होने में, 6 आवर्स। अब बताइए, एक इनलेट 1 घंटे में 3, तो एक्स इनलेट, तो आप कहेंगे 3x, कितने घंटे ये चला, 6 घंटे। ये हो गया पानी इन। अगला आते हैं आउटलेट। आउटलेट की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 4, तो ये माइनस में होगा, ऑब्वियस सी बात है। कितने हैं आउटलेट, 15 माइनस एक्स, ये भी कितने घंटे चले, 6 घंटे। आप चाहें तो बिना मल्टीप्लाई किए इस 6 से इसको कट कर दें ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। 3x माइनस 60 प्लस 4x इक्वल टू -4, देन 7x इक्वल टू 56, देन x इक्वल टू 8। यानी जो इनलेट की काउंटिंग होगी वो क्या होगी, 8, तो जो आउटलेट की काउंटिंग होगी वो क्या हो जाएगी, 7। हाउ मेनी ऑफ दीज आर इनलेट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। अगर आपसे पूछा जाता कि कितने इसमें से आउटलेट हैं तो आपका आंसर क्या आ जाता, 7। क्लियर है सबको क्वेश्चन कौन सा। आप चाहें तो ये 6 न सजा के सीधे सीधे 6 को यहां से डिवाइड कर दें तो 1 की एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 4। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Kara worm climbs a vertical bamboo stick 32 centimeter tall. The worm climbs 3 centimeter in a day and slip down 2 centimeter during the night each time. However, there are excuse me, 2 centimeter, 4 centimeter, 16 centimeter from the bottom that would not let worm to slip further if the worm climbs only during the daytime and slip only during the night. चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क में आते हैं। क्या कह रहा है कि एक कोई वर्म है, वो किसी स्टिक पे चढ़ रहा, मान लीजिए स्टिक है, इसमें समझिएगा ध्यान से। कह रहा दिन में वो 3 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और रात में 2 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, यानी एक दिन का जो आउटपुट होगा वो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, 1 होगा। सीधी सी बात है, आप 3 गए ऊपर, रात में आप नीचे आ गए 1, तो एक दिन का आउटपुट कितना हो गया, 1, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और 1 क्या है, निगेटिव है। बट इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ना तो आपको इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप सॉल्व करना है, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 2 सेंटीमीटर पे, यानी यहां पे एक कैविटी है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये 2 सेंटीमीटर पे हो गया, फिर किस पे है भाई, 4 सेंटीमीटर पे है, और फिर किस पे है, 16 सेंटीमीटर पे है। क्लियर, और फाइनल ये कितना हो गया भाई, 32 सेंटीमीटर का हो गया। क्लियर। अब इसका फायदा क्या है या इसका यूज क्या है कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट लेट वर्म स्लिप, मतलब ये है कि अगर ये ऊपर गया और यहां से स्लिप डाउन होगा और बीच में उसको एक कैविटी मिल गया तो वहां से नीचे वो नहीं फिसलेगा, उसी पे अटक जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि पहले ही दिन मान लीजिए वो 3 गया और फिसल के 2 आना था, लेकिन 2 ना आके वो पहले ही दिन क्या हो जाएगा, 2 पे रुक जाएगा, यानी 1 पे नहीं जाएगा। यानी फर्स्ट डे की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट डे, तो आप कहेंगे कि उसने 2 सेंटीमीटर कवर कर लिया, क्योंकि दिन में गया 3 और फिसलना 2 था, लेकिन जैसे ही 2 नीचे आना था उसको, जैसे ये फर्स्ट हो गया मान लीजिए, ये सेकंड हो गया, थर्ड, तो यहां पे गया, यहां से स्लिप होकर यहां आना था, लेकिन यहीं पे कैविटी मिल गई, यानी वो फिर से नहीं स्लिप। क्लियर। सेकंड डे 2 से वो 3 कहां पे जाएगा, 5 पे जाएगा, और 5 से फिर उसको फिसल के कहां आना था, 3 पे आना था, लेकिन फिर से उसको कैविटी मिल गई, तो फिर क्या होगा, वो फिसलेगा नहीं, वहीं पे रुक जाएगा 4 पे। यानी मैं अगर बात करूं सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में उसने कवर कर लिया 4 सेंटीमीटर, यानी 2 डेज पास हो चुके हैं। सेकेंड डे में उसने 4 सेंटीमीटर नहीं कवर किया, सेकेंड डेज तक 4 सेंटीमीटर हो गए। कंफ्यूज नहीं होना, ये मत बोल देना कि सर ये 6 सेंटीमीटर हो गए। फर्स्ट डे उसने कहां तक, यहां पे मैं लिख देता हूं कंप्लीट। फर्स्ट डे उसने कहां तक कंप्लीट कर लिया, 2 सेंटीमीटर। सेकेंड डे उसने कहां तक कंप्लीट कर लिया, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर के बाद अगर आप एक एक स्टेप करेंगे
तो आप देखेंगे कि वो 4 से 7 पे जाएगा और फिर फिसल के 5 पे आ जाएगा, फिर अगले दिन आप 5 से 8 पे करेंगे, फिर फिसल के वो 6 पे आ जाएगा। तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्क को साइड में रखते हैं। यानी अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, यहां पे अलग से बना लेता हूं। ये वाला पार्ट है 4 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट है 16 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखिए कि टोटल कितना है, 12 सेंटीमीटर। ऐसे आप देखेंगे तो आपका लगेगा 12 दिन, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए 4 से वो गया कहां पे, 7 पे, 7 से फिसल के फिर आ गया 5 पे। ऐसे नहीं करना। अगर मैं इसको पॉजिटिव वर्क को साइड कर दूं, मैं 13 सेंटीमीटर के लिए इसको सॉल्व करूं, तो मुझे कितना जाना है, 9 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से। तो 9 सेंटीमीटर, अगला 9 सेंटीमीटर जाने के लिए, यानी अप टू 13 सेंटीमीटर तक जाने के लिए 4 से 9 दिन लग जाएंगे। यानी 2 दिन हो ही चुका है और 9 दिन और, यानी 11th डेज में वो आपका 13 सेंटीमीटर पे होगा। ये बात क्लियर हो रही है। टाइम एंड वर्क का या पाइप्स एंड सिस्टम का, ओवरफ्लोइंग का, या जो मंकी वाला क्वेश्चन होता है उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप एक एक स्टेप करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो 4 से लेके 16 सेंटीमीटर तक आपको लगेगा कुछ ने कितना कवर कर लिया, 12 दिन। लेकिन अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 13 सेंटीमीटर पे, तो 4 से 13 जाने में उसको 9 दिन लगेंगे। तो 2 दिन यूज हो चुके, 9 दिन और लगे, यानी 13 सेंटीमीटर पे हो गया। 12th डेज में यहां से वो अगले दिन यहां पे जाएगा और यहां पे चूंकि उसको कैविटी मिल जाएगा तो फिसल के नीचे नहीं आ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 12वें दिन, 12th डेज, उसने 16 सेंटीमीटर कवर कर लिया। क्लियर? चलिए अब यहां से 16 सेंटीमीटर से उसको कहां जाना है, 32 पे। फिर आपको लगेगा कि टोटल दिन कितने लग जाएंगे, 16 से 32 तक आपके 16 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16 से इसको 29 के लिए सॉल्व करेंगे। क्लियर है? 16 से हम कहां के लिए सॉल्व करेंगे इसको, 29 के लिए। तो 16 से 29 में कितने दिन हो गए भाई, 13 दिन। यहां पे ऑलरेडी कितने हो चुके थे, 12 डेज। 13 और ऐड करेंगे यानी 25th डेज, वो आपका 16 से 13 और चला गया, यानी कहां पे चला गया, 29 सेंटीमीटर पे। क्लियर? अगले दिन वो 29 से 3 सेंटीमीटर उसको चढ़ना है, यानी 26वें दिन, 26th डेज, वो कहीं ना कहीं कहां पे पहुंच जाएगा, 32 सेंटीमीटर पे। यही आपका क्वेश्चन था। जिन लोग को अभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो सबसे पहले पाइप्स एंड सिस्टम में, या एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बेसिक क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है कि जब कोई बंदर पेड़ पर चढ़ता है फिर कैसे फिसल जाता है, वहां पे भी इसी तरह की चीजें होती है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे बार बार स्टॉपेज आ रहा है, वहां पे एक ही बार होता है। तो अगर आपको यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है, इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना होगा कि जब कोई कैविटी मिल जाएगी तो उससे नीचे नहीं आएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो पॉजिटिव वर्क है उसको हम क्या करते हैं, साइड करते हैं और उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गलत होने के चांस नहीं होंगे। अदरवाइज आपको एक एक सेंटीमीटर चढ़ाना पड़ेगा, जो कि बड़ा टाइम टेकन होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा 4 पर्सन स्टार्टेड टू डू अ वर्क टुगेदर। 4 आदमी, अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती क्या होती है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 4 पर्सन स्टार्टेड टू डू वर्क टुगेदर, यानी 4 आदमी एक साथ काम स्टार्ट किए हैं। ए वर्क ओनली इन द स्टार्टिंग 2 डेज, यानी काम को शुरू कौन किया, ए बी सी डी। क्लियर? ए वर्क ओनली इन स्टार्टिंग 2 डेज आफ्टर दैट, यानी ये कहीं ना कहीं 2 दिन तो इन्होंने काम किया। क्यों किया है? क्योंकि 4 पर्सन, चारों लोगों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। हम गलती क्या करते हैं कि 2A से शुरू हो जाते, नहीं भाई, यहां क्लियर लिखा हुआ कि चारों लोगों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, इसके बाद से ए ने छोड़ दिया। आफ्टर दैट बी सी डी वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम बी। अब इसके बाद से कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, सी आएगा, फिर कौन आएगा, डी आएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। क्लियर? रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए बी सी डी इफ दे वर्क अलोन इज इतना, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज।
तो 12 डेज का मतलब 2 दिन यहां पे हो चुका है, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा 12 दिन और यहां पे हमारा वर्क कंप्लीटेड। क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए बी सी डी के डेज का रेशियो दिया हुआ है 4 3 2 5। इफ द वर्क इज कंप्लीट देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कंप्लीट द वर्क। अब देखिए ए और सी से पूछा गया है कि कितने दिन में वो काम को कंप्लीट करेंगे। तो कभी भी किसी का डेज फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए दो चीज चाहिए, एक हमें टोटल वर्क चाहिए और एक सामने वाले की क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो इसके लिए इनका डेज दिया गया है। जब डेज दिया गया तो इसको सॉल्व करते हैं कहीं साइड में। ए का जो डेज है 4 3 2 5, 60 बना लेते हैं। 15 20 30 12, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी और ये हो गया टोटल वर्क। क्लियर। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ए बी सी डी तो भाई सीधे सीधे 2 दिन, या इसको अगर हम ब्रेक कर दें पूरा का पूरा तो ए ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन। बी की बात करूं 2 1 3 4 5 6 दिन, बी ने 6 दिन। सी की बात किया जाए तो 5 दिन आएगा और डी भी कितने दिन आएगा, 5 दिन। तब जाके कंप्लीट वर्क का मतलब कितना हो गया भाई, 60। क्लियर। 2 दिन में ए ने कितना किया, ठीक है। 2 दिन में ए ने जो किया है 60 वर्क, तो ये तो हमने एफिशिएंसी बनाया ना, ये वर्क नहीं है। ठीक है, ये टोटल वर्क तो हमने अपने हिसाब से बनाया। जस्ट 1 मिनट, वो तो इसके लिए हमने बनाया। ये इनका क्या है, डेज है और ये क्या है, एफिशिएंसी है। टोटल वर्क तो अभी आगे पता चलेगा यहां से। तो 2A, तो ए ने कितना काम किया भाई, 30। 6B 120, 5C 150, 5D 60। यही हमारा क्या होगा भाई, टोटल वर्क। टोटल वर्क अपने पास कितना हो गया, 6 3 9 15 2 24 2 26, यानी 360 जो है वो आपका क्या है, टोटल वर्क है। ये वाला टोटल वर्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम इससे क्या बना रहे हैं, एफिशिएंसी बना रहे हैं। टोटल वर्क दोनों जगह का इसलिए वेरी कर रहा है क्योंकि यहां पे इनका एग्जैक्ट डेज दिया गया है। ये जो डेज है वो क्या है आपका, रेशियो में है। तो कभी भी ये दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अब अपने पास आ गया 360 वर्क और इस काम को किससे कराना है हमें, ए एंड सी से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 15 और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 30। तो 15 + 30 कितना हो गया, 45। 45 90 दूनी 4, यानी आ जाएगा आपका आंसर 8 डेज। क्लियर। यानी ए और सी मिलके काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। करा P, Q and R 3 typists work simultaneously can type 456 पेज इन 6 hours। यानी तीनों बंदे मिल के 6 घंटे में काम करते हैं आपका 456 पेज इन 6 hours। यानी अगर मैं P Q R की एफिशिएंसी पता करूं तो 6 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 6 7 42 और 6 4 36, यानी 76 पेज पर आवर। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आर कैन टाइप एज मेनी पेजेज इन 4 hours। आर कैन टाइप यानी आर उतना ही काम करता है 4 hours में जितना पी करता है 9 hours में। यानी आर बाई पी की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 9/4। यानी पी की एफिशिएंसी अगर 4 होगी तो आर की एफिशिएंसी क्या होगी, 9 होगी। ये कंडीशनल है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं पता है। ये ऐसा हो सकता है ये 8 हो तो ये क्या हो जाए, 18 हो जाए, ये 12 हो तो ये 27 हो जाए, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, कह रहा इन 1 hour आर कैन टाइप 50% मोर पेजेस देन क्यू। ये नहीं कह रहा है कि आर जो है वो क्यू से 50% ज्यादा कह रहा नहीं, ये कंडीशनल है कि
in 1 hour R can type 50% more pages than Q, 50% more pages than Q, as Q can type as many more pages than P। यानी क्वेश्चन क्या है कि P जो है वो Q से जितना ज्यादा टाइप करेगा उतना ही R Q से करेगा इससे 50% ज्यादा, ये बात कह रहा है। यानी R जो है वो Q से जो ज्यादा करेगा वो P और Q के ज्यादा से 50% ज्यादा होगा। क्लियर? अगर मैं इसको सॉल्व करूं या ऐसे भी मोटा मोटी गेस करें आप बिना सॉल्व किए, तो P से अगर मैं 50% ज्यादा लूं तो 4 से 50%, तो 4 का 50% यहीं पे देखिए कितना हो जाएगा 2, तो 4 से 2 ज्यादा कितना हो गया Q, 6 हो गया। अब कह रहा है कि कितना ज्यादा था 2, 2 का 50% यानी एक और ज्यादा, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 6 से 3 ज्यादा 9 ऑलरेडी सामने दिया हुआ। बाकी आप चाहें तो सॉल्व कर लें। 2R माइनस 2Q इक्वल टू 3P माइनस 3Q। यहां से अगर मैं बात करूं 2R माइनस 3P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस Q 2R, यानी ये हो गया आपके पास कितना 18 माइनस 3P कितना हो गया आपका 12, कुछ साइन की गलती हो रही है, 2R माइनस 3P माइनस Q, और ये माइनस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, R can type 50% more pages than Q, R Q as Q can type more, Q यहां पे P से ज्यादा है, ये गलत लिखा हुआ है इसलिए साइन उल्टा आ रहा है। -3Q माइनस 3P, तो 2R प्लस 3P इक्वल टू आ जाएगा आपका 5Q, तो 18 12 30, 5Q, तो Q की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। बट मैं आपको जो बता रहा था वो समझिए कि अगर आप यहां पे मोटा मोटी गेस करें तो P से 50% ज्यादा, तो मान लीजिए इससे 50% ज्यादा तो कितना हो गया 2 ज्यादा, तो 4 और 2 क्या बन गया 6, और उससे 50% ज्यादा बाय डिफॉल्ट क्या है 9 है। यानी हमें जो एफिशिएंसी यहां पे मिली है वो P की 4, Q की 6 और R की 9, तीनों की मिलके कितनी हो गई 19, और एक्चुअल में तीनों की कितनी है 76। तो 1 की वैल्यू 4, तो P की 4 4 जा 16, Q की 6 4 जा 24, और R की 9 4 जा 36। हमसे पूछा क्या गया है हाउ मेनी पेजेज Q कैन टाइप इन 3 आवर्स, तो 1 आवर्स में ये कितना कर रहा है 24, तो 3 आवर्स में ये करेगा 72 पेज। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। जो इसमें मेन कॉन्सेप्ट था वो यहां पे था कि कैसे उस 50% को रिलेट करना है, तो मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, बाकी आप यहां से भी गैस कर सकते थे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया है, 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्ट ए वर्क एंड आफ्टर 10 days बी लेफ्ट द वर्क। दो लोगों ने एक साथ काम को शुरू किया, ए और बी, 10 दिन के बाद से बी ने काम को छोड़ दिया। 2 days आफ्टर बी लेफ्ट, मतलब बी के छोड़ने के 2 दिन के बाद सी ज्वाइन ए, सी ने ए को ज्वाइन किया, एंड द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन एंड डे। जो टोटल वर्क है वो शुरू से लेके एंड तक दिया हुआ है, एंड डेज में काम पूरा हुआ। ईच पर्सन कंप्लीट्स एन इक्वल शेयर ऑफ वर्क, यानी टोटल पर्सन कितने हैं 3 हैं, हर एक बंदा इक्वल वर्क कर रहा है, यानी कह सकते हैं आप 1/3 1/3 1/3 सारे कर रहे हैं। इट इज नोन दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन एंड डेज। ए और बी मिल के काम को एंड डेज में कर सकते हैं। सी अलोन कंप्लीट द वर्क। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे अंदाज में समझेंगे। ए और बी से काम को शुरू कराते हैं।
आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद यानी ए 2 दिन आया, सी ज्वाइन ए को सी ने ज्वाइन कर लिया और पूरा काम जो है वो हो गया। टोटल वर्क कितने दिन में? एन डेज में, यानी यहां से यहां तक का जो डेज है वो आपका है एन। कह रहा है द टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन एन डेज। तो आप देखिए कि अगर मैं यहां पे दिन लगाना चाहूं यहां पे, तो टोटल एन है 10, यहां चला गया 2, यहां चला गया यानी 12 चला गया, तो बचा क्या? एन माइनस 12। टोटल वर्क कंप्लीटेड। क्लियर? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, थोड़ा बहुत इसको सही करेंगे तो ए का दिन होगा 10 और 2 12 और वहां से n माइनस 12, तो 12 प्लस n माइनस 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी ए का दिन होगा a इंटू एन, बी का दिन होगा b इंटू 10 और सी का दिन होगा n माइनस 12। कह रहा हर बंदा इक्वल काम कर रहा है, बस यहीं पे कहानी निकल गई। यानी ए जो है वो भी 1/3 वर्क करेगा, बी जो है वो भी 1/3 वर्क करेगा और सी जो है वो भी 1/3 वर्क करेगा, क्योंकि इक्वल से है तो पूरे काम को 3 लोगों में बांटना है, तो 1/3 1/3। इससे फायदा क्या हुआ कि ए जो है वो पूरा काम आप देखिए 1/3 वर्क करने में उसको कितने दिन लग रहे हैं? n डेज। तो पूरा काम करने में उसको कितना लग जाएगा? 3n। बी को 1/3 वर्क करने में 10 डेज, तो बी को पूरा काम करने में 30 डेज। अगर मुझे n की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो मुझे c का वो डेज पता चलेगा जिसमें वो 1/3 वर्क करेगा और उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा डेज निकल जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कुछ दिया होगा, a एंड b टुगेदर, बस हो गया, कैन कंप्लीट द वर्क इन n डेज। बस a एंड b टुगेदर यहां पे बना लीजिए मन करे तो, a एंड b टुगेदर पूरा काम कितने दिन में भाई? n डेज में। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 3n, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। a की एफिशिएंसी 1 है, a और b की 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है b की कितनी होगी भाई? 2। तो b का जो डेज है 30, वो कैसे रिलेट हो रहा है? 3n/2 से। ये बात सबके समझ में आ रही है? आप देखिए कि a की एफिशिएंसी 1, a और b की एफिशिएंसी 3, तो b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। b का डेज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, और यही इसका डेज है। इससे क्या हो गया कि जो n की वैल्यू आ गई वो आ गई 20। n की वैल्यू 20, तो 20 माइनस 12 कितना हो गया भाई? 8। तो c 8 दिन में 1/3 वर्क कर रहा है, तो पूरा वर्क करने में कितना दिन लग जाएगा भाई? 24 दिन। तो जितना देखने में या पढ़ने में आपको खतरनाक लग रहा था, उतना ही सिंपल क्वेश्चन ये था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है 15 मैन कैन डू अ वर्क इन x डेज। 15 मैन किसी काम को x डेज में करते हैं। 21 वुमेन कैन डू अ वर्क इन x माइनस 4 डेज। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। इसमें जनरली गलती क्या होती है कि हम लिखते हैं 15 मैन इंटू एक्स डेज इक्वल टू लिख देते हैं 20 मैन x माइनस 4 डेज, और यहीं पे काम खराब हो जाता है, क्योंकि एक मैन भी हो गया, वुमेन भी हो गई और एक्स भी हो गया, एक साथ 3 वेरिएबल आ गया। ये काम नहीं करना है। सिर्फ मैन को मैन के साथ लिखना है बस, और वुमेन को वुमेन के साथ। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 15 मैन, इससे वेरिएबल कम होगा, किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं। इसी काम को फिर से मैन को ढूंढिए, 35 मैन इसी काम को वाई डेज में कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा ध्यान से समझिए। तो मैन से मैन कैंसल, 5 3 5 7, यानी मुझे मिल गया 3x इक्वल टू 7y। अगर मैं मैन के सामने वुमेन रखता तो मैन से मैन कैंसिल होता नहीं, तो इक्वेशन 3 वेरिएबल में रह जाता और आप कुछ भी नहीं कर पाते। क्लियर? अब वुमेन के लिए बना लेते हैं। वहां भी क्या होगा? वुमेन से वुमेन कैंसिल हो जाएंगे। 21 वुमेन
x माइनस 4 डेज में। इसी काम को फिर वुमेन को रखिए 63 वुमेन y माइनस 4 डेज में। देखिए कितना अच्छा हो गया, 21 तिया 63, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 3y माइनस 9। आप चाहे तो इक्वेशन बनाएं, चाहे तो ऐसे कर लें इसको। ये मैंने आप लोग को सिखा रखा कि ये मेरा थोड़ा सा अलग तरीका होता है। 7/3, x की वैल्यू 7 के, y की वैल्यू 3 के, इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। 7 के माइनस 4 इक्वल टू 9 के माइनस 9, देन 2 के इक्वल टू 5। 2 के की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 5, कुछ गलत हो गया। x बाई वाई इक्वल टू 3x, 5 3 15 7y, 21 3 63, 3y माइनस 12। यहाँ पे 9 की जगह आएगा आपका, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, यहाँ पे भी 12। तो 2k की वैल्यू 8, तो k की वैल्यू 4। आपसे पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ x 7 इंटू 4 दैट इज 28। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल वे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है 8 टेक्स 6 आवर्स मोर देन। ये क्वेश्चन अपने आप में एक पर्टिकुलर टाइप्स है, और आपको ये टाइप पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे फिर से हिंट दे देता हूं कि अगर a प्लस बी किसी काम को, जैसे ही आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर जाना चाहिए, a उसी काम को x प्लस ए डेज में और b इसी काम को x प्लस बी डेज में, तो x की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए बी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा, फिर भी मैंने बता दिया। दूसरा क्या है कि अगर मैं किसी काम को 10 दिन में कर रहा हूं और आप भी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, तो डेफिनेटली हम दोनों मिलेंगे तो 5 दिन में करेंगे। इसको उल्टा ऐसे समझें कि हम दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, आप अकेले उस काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं तो मैं भी उस काम को अकेले 20 दिन में करूंगा। बस दो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। करते हैं एक बार, क्या कह रहा है फिर से देखते हैं। कह रहा है A टेक्स 6 आवर्स मोर देन ए बी सी टूगेदर, यानी A जो है वो ए बी सी के कंपेयर में 6 आवर्स ज्यादा लेता है, यानी x प्लस 6। B टेक्स 1 आवर मोर, B जो है वो 1 आवर ज्यादा लेता है, x प्लस 1। C टेक्स ट्वाइस, C जो है वो डबल टाइम लेता है, यानी 2x। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं ए बी को 1 यूनिट मानूं तो ए बी सी काम को x डेज में और C इसी काम को 2x डेज में, तो मैं कह सकता हूं बिना सॉल्व किए कि ए बी भी इस काम को 2x डेज में करेंगे। देखिए 2x आप एलसीएम लेंगे 2x, इसके सामने 2, इसके सामने 1, 1 माइनस की एफिशिएंसी क्या आ गई 1, 2x बाई 1 करेंगे 2x आ जाएगा। क्लियर। इससे फायदा क्या होगा भाई कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन बन जाएगी a प्लस बी काम को 2x में, a उसी काम को x प्लस 6 में और b उसी काम को x प्लस 1 में। इससे थोड़ा सा आप इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे। आप कल तो यहाँ बेसिक से भी लेंगे, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता चला जाएगा, उसमें क्यूबिक भी बनेगा, बड़ी सारी वैल्यू कटेंगी, पूरे बोर्ड पे सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। लेकिन अगर हमने ऐसा कर लिया तो यहां पे क्या है 2x है, यहां भी 2x चाहिए, तो मैंने x को क्या किया ऐड किया और x को माइनस किया, यहां भी x को ऐड किया और x को माइनस किया। इससे क्या हो गया, ये बन जाएगा 2x प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस x, और ये भी बन जाएगा 2x प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस x। तो आप देखिए कि ये बड़ा वाला x हो गया, a प्लस बी किसी काम को जितने दिन में कर रहे हैं, a उससे इतना दिन एक्स्ट्रा और b उससे इतना दिन एक्स्ट्रा। तो अभी जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा था x इक्वल टू अंडर रूट ए बी, उस कॉन्सेप्ट को अगर मैं लगाऊंगा तो 2x इक्वल टू अंडर रूट में ये आएगा, तो बेहतर है कि मैं इसका क्या कर दूं स्क्वायर, तो 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो देन 4x स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 6x एक्स यानी 7x
प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 6 3 18, 9 और 2, 9 माइनस में चला जाएगा, इसको सॉल्व करने सबको आना चाहिए। 9 माइनस में जाएगा, 2 पॉजिटिव में, ओवर 3 ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी x की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आएगी 2/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करना आना चाहिए, जो बैंकिंग वाले बच्चे उनके लिए तो बड़ी रोज का काम है ये। तो x की वैल्यू हो गई 2/3। आपने से क्या पूछा गया है, a प्लस बी यानी 2x की वैल्यू यानी 4/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर एक टाइप है, आपको अगर ये टाइप नहीं पता है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। करा ब्रजन कैन पेंट अ वॉल रेड इन 10 आवर्स, यानी ब्रजन जो है वो पेंट कर रहा है भाई कितने घंटे में, 10 घंटे में। बिलारी, ये भी अलग सा नाम है भाई, बिलारी इसको ले लो, बिलारी रहता अच्छा जाता। इसको व्हाइट वॉश कर दे रहा है भाई 12 घंटे में। मतलब ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए। जैसे ये बेचारा गया, ये पूरा रेड करके आया, अगला वाला जा रहा है इस पे व्हाइट करके आ जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका काम इसने क्या कर दिया, खराब कर दिया। सीधी सी बात है, आप कर रहे हो किसी दीवार को रेड पेंट और अगला वाला जाके उसी पे क्या कर दे रहा है, व्हाइट वॉश कर दे रहा है, यानी आपका काम वो क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है। If the Brazilian Brazilian work alternatively for an hour each, starting when the wall just cemented on till the completely painted, how many hours it will paint in the entire wall red? बस यही है। थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन एक पॉजिटिव वर्क होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। करते हैं। 10 12 एलसीएम कितना हो गया भाई, व्हाइट तो चलेगा नहीं, 60, यानी ये करेगा +6, ये करेगा -5। क्लियर। अब क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, ये 6 करके आएगा, ये 5 जाके क्लीन कर देगा, तो कहीं ना कहीं टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर आपके दिमाग में आएगा तो आप कहेंगे 6 में से 5 चला गया 1 और 60 करना 120 आंसर, जो कि गलत है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू पेंट द इंटायर वॉल रेड। तो जब एक बार पूरा दीवार रेड हो जाएगा तो सामने वाले को व्हाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सेम क्वेश्चन हो गया कि एक बार जो वो आर्म जो था अगर वो टॉप पे चढ़ गया तो उसके बाद फिसलने का कोई मतलब नहीं था। अगर वो फिसलन को आप काउंट कर रहे हो तो क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत करोगे। पाइप्स एंड सिस्टम में भी क्वेश्चन आता है कि एक टैंक को फिल करता है, एक टैंक को खाली करता है। जब एक बार टैंक फिल हो गया उसके बाद से एम्प्टी वाला लॉजिक नहीं लगेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बंदा चल रहा है, हर 1 किलोमीटर के बाद से वो रुक रहा है, तो अपनी जर्नी को कब कंप्लीट करेगा। तो जब एक बार वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया तो वहां जाके वो रुके या ना रुके हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में गलती ना हो उसके लिए आप देखिए कि ये आ रहा बेचारा, इसने कितना किया 6, मान लीजिए मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी है, तो इसने 6 किया 1 आवर में, इसने 5 कर दिया, यानी 2 आवर्स का जो वर्क है वो कितना है 1। क्लियर है। रिजल्टेंट वर्क 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कुछ भी मान लीजिए। अब अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 120 आएगा, लेकिन मैंने अभी आपको पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्क को साइड कर लीजिए, यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मैं सॉल्व करूंगा। तो 2 आवर्स में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 54 के लिए 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 54 इंटू 2 यानी 108 आवर्स में 54 हो गया। उसके बाद से अगला नंबर किसका होगा, ब्रजन का होगा। ये आएगा 1 घंटा लगाएगा और 6 पेंट कर देगा, तो 108 और 109 घंटे में आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दीवार पेंट हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब पढ़ें सब बढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। थैंक यू।